अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो ना न्यूरोनल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी कैसे होता है, ठीक है। अब देखें, इसमें मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में भी बताता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये क्या है, आपके पास स्टमक है, ये आपके पास क्या है, स्मॉल गट है। ये स्टमक की क्या है, ये पूरी की पूरी म्यूकोजा है। ये पूरी की ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है, पूरा पूरा म्यूकोजा का है। एंड ये वाला पूरा एरिया आपके पास क्या है, सब म्यूकोजा है, जहाँ पर ये वाले न्यूरॉन्स आपको दिख रहे हैं। एंड ये वाला एरिया आपके पास क्या है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये एरिया क्या है आपके पास, सेरोजा है, ठीक है। ये मैंने हिस्टोलॉजी में आपको पढ़ाया था। अच्छा, अब देखें, ये क्या है, म्यूकोजा। लेट सपोज यहाँ पर आपने कोई भी फूड जो है ना खाया है। लेट सपोज दिस द पार्टिकल ऑफ द फूड। ये आपके पास क्या है, फूड का पार्टिकल है कोई भी। ये जैसे ही आपके पास ल्यूमेन में आया, ये आपके पास जैसे ही ल्यूमेन में आया, तो ये ना आपके पास स्टिमुलेट करता है किसको, ये यहाँ पर जो है ना प्रेशर लगाएगा म्यूकोजा पर। जैसे ही ये प्रेशर लगाएगा म्यूकोजा पर, जैसे ही ये यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पर ना ये वाले रिसेप्टर्स जो है ना स्टिमुलेट होते हैं। ये रिसेप्टर्स देख रहे हैं, ये आपके पास ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या है आपके पास, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अच्छा, स्ट्रेच रिसेप्टर को यहीं पर छोड़ दें। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये वाले ब्लू एंड ये ऑरेंज न्यूरॉन्स देख रहे हैं, ये ना दोनों किसको शो कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, मायंटेरिक प्लेक्सस है। ये क्या आपके पास, मायंटेरिक प्लेक्सस। अच्छा, मायंटेरिक प्लेक्सस की बात आ गई है, तो यहाँ पर एक चीज़ एमसीक्यू बता दूँ। मायंटेरिक प्लेक्सस कंट्रोल्स द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला देख रहे हैं, ये पर्पल कलर वाले न्यूरॉन्स, ये आपके पास शो कर रहे हैं किसको, सब म्यूकोजल प्लेक्सस को। अच्छा, एक और एमसीक्यू बता दूं, सब म्यूकोजल प्लेक्सस कंट्रोल्स द सीक्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड द ब्लड फ्लो। ये दोनों एमसीक्यूज एंड ऑस्पीज में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल जो मायंटेरिक प्लेक्सस है ना, इसमें एक असेंडिंग न्यूरॉन होते हैं जो स्टमक की तरफ जाते हैं, एंड एक डिसेंडिंग न्यूरॉन होते हैं जो स्टमक से आपके पास बिल्कुल नीचे जाते हैं टू द स्मॉल गट एंड द लार्ज गट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, ये जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, चलो मैं इनको लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या है, असेंडिंग है, असेंडिंग न्यूरॉन है। ये ब्लू वाले आपके पास क्या हैं, डिसेंडिंग न्यूरॉन्स हैं। नहीं लिखता तो इससे बेहतर, नहीं लिखता इससे बेहतर था, ठीक है। बहरहाल अब देखें, जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, ये क्या करेगा, इस जो है ना बोलस, ये इसे बोलस है, बोलस है आपके पास क्या जो है ना कोई भी, इस बोलस के जो आगे वाला न्यूरॉन होगा, इस बोलस के जो आगे वाला न्यूरॉन होगा उसको एक्टिवेट करेगा। इस बोलस के जो आगे वाला न्यूरॉन होगा वो कौन सा न्यूरॉन होगा, इज़ द डिसेंडिंग न्यूरॉन। इस बोलस के आगे वाला न्यूरॉन जो एक्टिवेट होगा वो डिसेंडिंग होगा, एंड इस बोलस के पीछे वाला न्यूरॉन जो एक्टिवेट होगा वो आपके पास कौन सा होगा, असेंडिंग न्यूरॉन होगा। ये देख रहे हैं, ये आपके पास, चलो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ये ब्लू न्यूरॉन, ये रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये ब्लू वाला जो आपके पास इस बोलस के बिल्कुल आगे है। एंड इस जो है ना ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है किसको, इस न्यूरॉन को, मतलब क्या, ऑरेंज को। ये इस बोलस के बिल्कुल पीछे है। अब अगर इसने इस असेंडिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, इस असेंडिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, दिस न्यूरॉन काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ दिस सर्कुलर मसल, दिस द सर्कुलर एंड दिस द लॉन्गिट्यूडनल, दिस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल विल कंट्रैक्ट एट दिस पॉइंट। ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है ना, तो ये इस पॉइंट पर क्या करेगा, कंट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। बिकॉज असेंडिंग न्यूरॉन्स आर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, दे रिलीज इज द सब्सटेंस पी एंड एसिटाइलकोलिन। सब्सटेंस पी एंड एसिटाइलकोलिन आर द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द जीआईटी, ये याद करना, ठीक है। अब दिस उसके बाद यहाँ पर क्या हो गई, कंट्रैक्शन हो गई। लेट्स सपोज दिस द कंट्रैक्शन रिंग। ये यहाँ पर इसकी ल्यूमिन क्या हो गई, बिल्कुल नैरो हो गई। जैसे इसकी ल्यूमिन नैरो हो गई इतनी, तो ये बोलस यहाँ से क्या होगा, अच्छा यहाँ पर क्या होगी, कंट्रैक्शन। इसको यहीं तक याद करें। उसके बाद ये जो ब्लू वाला न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, ये ब्लू वाला न्यूरॉन यहाँ पर कहाँ पर एक्टिवेट हुआ, ये इस बोलस के आगे है। तो अगर आप किसी भी पाइप को, लेट्स सपोज दिस इज द पाइप, अगर आप इस पाइप, कोई भी चीज़ आपने पाइप से मूव करानी है, कोई भी चीज़ आपने पाइप से मूव करवानी है, लेट सपोज मैं इस पाइप को इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा हूँ, मैं ना इस पार्टिकल की इस पाइप में इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ या फिर करवा रहा हूँ, तो मुझे एक साइड से इसको कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक साइड से इसे रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि जगह बहुत हो कि जो ना ये चीज़ यहाँ से मूव करे। तो दिस डिसेंडिंग न्यूरॉन इज़ द इनहिबिटरी न्यूरॉन, दिस विल रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड VIP, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड।
Vasoactive intestinal peptide basically is the inhibitory neurotransmitter in the GIT, and nitric oxide is also inhibitory neurotransmitter in the GIT. ये क्या करेगा, यहाँ की ये जो मसल्स हैं, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एंड ये वाला सर्कुलर, इन दोनों को इनहिबिट करेगा। एंड ये मसल यहाँ पर क्या होंगे, रिलैक्स, यहाँ से जैसे रिलैक्स हुए तो यहाँ पर ल्यूमिन बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड यहाँ पीछे इसके कंट्रक्शन है तो यहाँ से ये क्या करेगा, बिल्कुल ईजिली मूव करता जाएगा। दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ GI मोटिलिटी। ये GIT में मोटिलिटी ऐसे ही होती है, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ना मैं आपको थोड़े से दो रिफ्लेक्सेस बता दूं। एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। क्या एंटेरोगैस्ट्रिक, एंटेरोगैस्ट्रिक का एंटेरो का मतलब है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड गैस्ट्रिक का मतलब है क्या, स्टमक। एंटेरोगैस्ट्रिक मतलब क्या, इंटेस्टाइन से जाएगा नर्व फाइबर और स्टमक तक जाएगा। लेट सपोज ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से फाइबर जाएगा यहाँ से टू द स्टमक। अब लेट सपोज इसमें क्या है, फूड है। अगर ये फूड यहाँ पर आ गया तो ये ना आपके पास क्या करेगा, जब इसके पास फूड आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ना इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा, इसको मतलब क्या, जल्दी से डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर मैं और फूड लाता जाऊँ तो ये इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है ना, स्मॉल गट क्या करेगा, ये एक फाइबर भेजेगा स्टमक की तरफ, और ये स्टमक क्या करेगा, फर्दर जो मोटिलिटी ऑफ द स्टमक है उसको इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, ताकि भाई मैं एक चीज़ आई है उसको डाइजेस्ट करूँ, उसको आगे भेजूँ, फिर ना अब मेरी तरफ जो है ना एक और चीज़ भेजें, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंटेरोगैस्ट्रिक, मतलब क्या, इंटेस्टाइन से गैस्ट्रिक। फुल स्मॉल गट और लार्ज गट विद ल्यूमिनल कंटेंट शुड इनहिबिट द स्टमक इज कॉल्ड एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिक्रीज द स्टमक एम्प्टी, मतलब कि ये स्टमक इसमें एम्प्टी हो रहा है ना, ये मैं आपको मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक और रिफ्लेक्स आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कोलोआइलियल। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कोलोन को शो कर रहा है, एंड आइलियम को शो कर रहा है। आइलियम आपके पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, एंड कोलोन में बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सीकम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सीकम एंड आइलियम के बीच में जो भी हो रहा होगा, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक रिफ्लेक्स ही, ये इनहिबिट करेगा। इफ़ कोलोन इज़ फुल, कोलोआइलियल, कोलोन से जाएगा आइलियम की तरफ, जैसे ये हो रहा था, कोलोन इज़ फुल इट इनहिबिट आइलियम, ये आइलियम को इनहिबिट करेगा। भाई मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट बहुत है, आप अभी नहीं भेजें मेरी तरफ, ठीक है। ये कैसे करेगा, बाय कंट्रैक्शन ऑफ इलियोसीकल वाल्व। आइलियम एंड सीकम के बीच में क्या होता है, वाल्व होता है, उसको बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वहाँ से फूड की जो ना एंट्री नहीं होगी इनटू द कोलोन। दिस इज कॉल्ड कोलोआइलियल रिफ्लेक्स। ये दोनों रिफ्लेक्सेस आपसे पूछे जाते हैं। एंड तीसरा रिफ्लेक्स भी यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, जैसे ही फूड स्टमक में आएगा तो यहाँ से ना स्टमक क्या होगा, डिस्टेंड होगा। इसकी डिस्टेंशन की ना आपके पास फाइबर्स जाते हैं, कहाँ पर आपके पास आ जाते हैं, इनटू द ब्रेन। ये ब्रेन में फाइबर्स आ गए तो ब्रेन में जैसे ही फाइबर आए तो ये ब्रेन से फाइबर्स जाएंगे इनटू द ड्यूडिनम, और फिर ना ये ड्यूडिनम में या फिर स्टमक के जो भी स्मूथ मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करवाएंगे। मतलब क्या, ये क्या होगा, ये वेगस नर्व लेके आ रही है फाइबर्स, एंड यही वेगस भी इसको लेके जाएगी, एंड ये क्या करेगी, यहाँ पर कंट्रैक्शन करवाएगी स्टमक की एंड स्मॉल गट की। इसे हम बोलते हैं क्या, वेगल रिफ्लेक्स। वेगस लेके जा रही है एंड वेगस जो है ना लेके आ भी रही है, इसे हम बोलते हैं क्या, वेगल रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको पूरा क्लियर होगा। ये जो यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी ना, ऐसे हम बोलते हैं क्या, जो है ना पेरिस्टालसिस या फिर प्रोपल्सिव मूवमेंट कहते हैं इसे। ये क्या था, इसका न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ द GIT था। उसके बाद इसका आते हैं हम किस पर, जो है ना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द GIT पर। अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द GIT में यहाँ पर एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, G सेल। दिस G सेल secrete एंजाइम नोन एज हार्मोन नोन एज द गेस्ट्रिन। अब गेस्ट्रिन के दो फंक्शंस होते हैं, क्या, गेस्ट्रिन के जो है ना दो फंक्शंस होते हैं, क्या, स्टिमुलेट HCl सीक्रीशन एंड स्टिमुलेट म्यूकोजल ग्रोथ। क्या, स्टिमुलेट म्यूकोजल ग्रोथ, ठीक है। गेस्ट्रिन हार्मोन G सेल से आएगा, गेस्ट्रिन आपके पास क्या करेगा,
HCl की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, मतलब क्या करवाएगा, एंड स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को, ठीक है। उसके बाद एक और सेल आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, आई सेल। आई सेल सिक्रेटेड सब्सटेंस नोन एज द CCK। ये क्या है आपके पास, CCK, कोली सिस्टोकाइनिन। कोलीसिस्टोकाइनिन बेसिकली इसके ना फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, स्टिमुलेट पेंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रीशन, एंड दूसरा इसका फंक्शन होता है आपके पास क्या, स्टिमुलेट पेंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रीशन एंड HCO3 सीक्रीशन, बाइकार्ब की सीक्रीशन करवाता है, एंड गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन, स्टिमुलेट गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन, ठीक है। इसके ये दोनों फंक्शंस होते हैं, एंड इट आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टी, ठीक है। ये बेसिकली इनके फंक्शंस है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और सेल आता है जिसे आप बोलते हैं क्या, एस सेल। दिस एस सेल सीक्रेट सब्सटेंस नोन एज द सीक्रेटिन। क्या, सीक्रेटिन। ये सीक्रेटिन आपके पास क्या करता है, पेप्सिन की सीक्रेशन करवाता है। क्या, पेप्सिन सीक्रेशन, स्टिमुलेट पेप्सिन सीक्रेशन। उसके अलावा ये आपके पास क्या करता है, स्टिमुलेट पेंक्रियाटिक बाइकार्ब सीक्रेशन। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई ना कि ये CCK भी करता है बाइकार्ब की सीक्रेशन फ्रॉम द पेंक्रियाज। बेसिकली ये भी करता है, लेकिन ये इतनी नहीं करता एज़ कम्पेयर टू द सीक्रेटिन। सीक्रेटिन बहुत करवाता है ये बाइकार्ब की सीक्रेशन फ्रॉम द जो है ना आपके पास क्या, ड्यूडिन जो है ना, सॉरी आपके पास क्या, पेंक्रियाज, ठीक है। एंड ये आपके पास क्या करता है, सीक्रेटिन इनहिबिट HCl सीक्रेशन। ये HCl की सीक्रेशन को जो है ना इनहिबिट करता है जो है ना सीक्रेटिन। उसके बाद एक और सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं क्या, M सेल। दिस M सेल सीक्रेट अ हार्मोन नोन एज द मोटिलिन। क्या, मोटिलिन। ये मोटिलिन आपके पास क्या करता है, इंटेस्टाइनल एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये तभी आपके पास प्रोड्यूस होता है जब आपके पास क्या हो, आप बहुत देर तक फास्टिंग लेवल में हो। क्या, फास्टिंग या फिर स्टारवेशन लेवल में हो, स्टारवेशन। ये क्या करता है, जब आपके पास इतना आपके पास वो नहीं होता फूड कंटेंट जो है ना, आपके पास एनर्जी आपके पास बिल्कुल कम होती है, तो ये क्या करता है, जो बचा खुचा कंटेंट होता है ना स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन करवाता है। मतलब क्या, मोटिलिटी मतलब क्या, कंट्रैक्शन करवाएगा और उसको ना एब्जॉर्ब करवा कर जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ये मोटिलिन। ये याद करना, इट प्रोड्यूस्ड इन द फास्टिंग एंड द स्टारवेशंस, ठीक है। तो ये क्या था इसका जो है ना GID का आपके पास क्या था, जो है ना गैस्ट्रिक हार्मोनल एंड न्यूरोनल कंट्रोल था, ठीक है। होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड इस चीज़ को कम नहीं समझना, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी ऑस्पीज़ आती हैं, ये हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ऑस्पीज़ निकलती हैं, ठीक है। एंड ये न्यूरोनल कंट्रोल में ये कभी नहीं बोलना M फॉर माइंडरिक, M फॉर मोटिलिटी, माइंडरिक कंट्रोल्स द मोटिलिटी एंड सब म्यूकोजल, इसे हम मीजनस प्लेक्सिस भी कहते हैं, सीक्रेशन करवाता है, एब्जॉर्प्शन एंड ब्लड फ्लो करवाता है। एंड ये स्लो वेव्स के ये नहीं भूलना। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, कोलोआइलियल रिफ्लेक्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है।